कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो कितनी कितनी गंभीर है। इस वक्त अगर हमने कुछ भी किया तो मसला बन जाएगा। एक ही हल, अब एक कंसेंसस सा हो चुका हुआ है कि एक ही हल है इस मुल्क का कि यहां इस वक्त एक पॉपुलर लीडरशिप चाहिए जिसके कहने के ऊपर लोग जो है रूखी सूखी खा सकें, जिसको एतमाद करते हुए लोग जो है बर्दाश्त कर सके को थोड़ा सा। यही एक हल है। आपकी बात ठीक निकली। वो तो सड़कों पे मैं देख रहा था, बच्चे ही बच्चे हैं। जीरो जो कोविड पॉलिसी है उसके खिलाफ जो वाइट और जो ब्लैंक शीट्स लेके आ गए हैं, क्योंकि सड़कों में नारे तो मार नहीं सकते चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पे। आप क्या देखते हैं, एक दफा आपने सुरसरी वैसे छोड़ दी थी कि चाइना में जो है ना वो मिलिट्री कू हो गया। मिलिट्री कू तो नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर हो गया कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये कहीं ये जो शी जिनपिंग की जो थर्ड टर्म है ये उसकी मुखालफत में है। आपकी आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इन प्रोटेस्ट की? क्या लोग बाहर से आए थे इंडिया में जिन्होंने इन्वेड किया इंडिया को, वो इन्वेडर्स हैं, और हमारी हिस्ट्री बुक में उनको हीरोज क्यों बनाया जा रहा है? दैट इज नॉट द वे यू लुक एट थिंग्स। अदरवाइज व्हाट आर वी टीचिंग आवर फ्यूचर जनरेशंस कि यू ओपनली एक्सेप्ट पीपल कमिंग इनटू योर कंट्री एंड इन्वेडिंग एंड देन मेक देम हीरोज? मतलब हमें ये सीख तो नहीं देनी है ना। और जिसको आप लोग बार बार हिंदू नेशनलिज्म बोलते हैं, वो हिंदू नेशनलिज्म नहीं है, वो हिंदुस्तानी नेशनलिज्म है जिसमें मुसलमान भी आते हैं। मैं आपको बता दूं, जो शिवाजी थे, महाराष्ट्र मराठा जो किंग थे शिवाजी, उनकी आर्मी में 10,000 मुस्लिम सोल्जर्स भी थे जो लड़े थे मुगलों के खिलाफ। तो वो दरअसल हमारे हीरोज हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता। जो ये बाहर से आए थे, ये बाबर, हुमायूं, ये अकबर, इनको हीरो बना के रखा है। मेरे ख्याल से ये सही बात है कि हम अपने चंद्रगुप्त को हीरो दिखाएं, हम अपने, या आप कश्मीर की बात करो, हम ललित आदित्य को हीरो दिखाएं। हम क्यों किसी सिकंदर बुतशिकान को हीरो दिखाएं जो कहीं से आके यहाँ पे मंदिर वंदिर तोड़ रहा था, लोगों को, हिंदुओं को मार रहा था, उनके स्कल से माउंटेन्स बना रहा था। ऐसे लोगों को हमने सर क्या करवा दिया आपने चाइना में? क्या हंगामा मचा हुआ है, क्या प्रोटेस्ट चल रहा है? कुछ हमको भी बताइए कि आखिर ये सब कुछ आपने क्या करवा दिया है। जय हिंद दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया भारत की दुश्मन आज पूरे तरीके से बर्बाद होने के कगार पर है। चीन में पाकिस्तान दोनों देशों में खाने की जंगी जैसे माहौल है। चीन में यह प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा है, खासकर जब यह वहां की सरकार के खिलाफ हो। ऐसे में यह कम्युनिस्ट सीपीआई देश प्रदर्शन से यह तस्वीर आया है। बिल्कुल असामान्य है यह तस्वीर। चीन के लोगों इतने गुस्से में हैं कि वहां की लोग सरकार और पुलिस के खिलाफ लड़ रहे हैं और शी जिनपिंग कुर्सी छोड़ो इस्तीफा दो के नारे भी लग रहे हैं। ऐसे नारे कई शहरों में लग रहे हैं, जैसे वहाँ चाइना की परिस्थिति। ये मैं आपको, अरे मुझे याद है पिछले 5-6 महीनों से इसके बारे में बात कर रहे हैं और मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था ये होगा। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विल हैपन। और जहां तक चाइना की इकोनॉमी पे हालत है, वो तो मैंने 2 साल पहले आर्टिकल लिख लिया था, वो अब भी रिकॉर्ड में है कि हाउ विल चाइनीज इकोनॉमी मूव। क्योंकि चाइना ने हमेशा एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट किया अराउंड इटसेल्फ। अगर आप चीमा साहब लॉजिकली जाए, रियल एस्टेट हैज कॉस्ट ऑफ $9 ट्रिलियन। आज मैं ये भी देख रहा था, अभी बैंकरप्सी कौन पहले डिक्लेयर करेगा, बुलेट चाइना रेलवेज या चाइना एयरवेज? दोनों में रेस लगी, दोनों आर इन बिग लॉसेस। अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है $350 बिलियन की है। अब चीमा साहब उसकी बैंकरप्सी ऑलमोस्ट डिक्लेयर होने वाली है, पर डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे? 350 के बिलियन नहीं कर रहे, तब आपके $3 ट्रिलियन के जो आपका एक्सपोर्ट में नंबर 1 आइटम है इनका इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको भी बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो यहाँ तो लाइन है बैंकरप्सियों की। आपको याद होगा आईएमएफ कहता था 4.4, मैंने कहा 2.3% से ज्यादा इनका इकोनॉमिक आउटलुक नहीं है। अब 2.3 से भी नीचे आ गया। फूड इन्होंने चीमा साहब 60% दुनिया का स्टोर किया, अब 30% बच गया। तब मैंने, आपने मुझसे पूछा था फूड स्टोर क्यों किया, मैंने कहा इसलिए किया कि जब भुखमरी मचेगी, काम नहीं होगा, अगर लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा तो लोग जंगली हो जाएंगे, काबू में नहीं आएंगे। जब खाना नहीं मिलेगा, किसी की नहीं मानती जनता, इसीलिए दुनिया भर का खाना स्टोर कर रखा, खाना भी खत्म हो रहा है। आप डूब जाना है, या चाइना तो खत्म, तबाहशुद, मतलब गेम ओवर। लेकिन वहां पे तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो क्वारंटीन का प्रॉब्लम है, पैसे का, खाने का, पीने का तो प्रॉब्लम नहीं है। चाइना पर कैपिटा इनकम देखें, उनकी इकोनॉमी देखें, ठीक है इकोनॉमी से इम्पैक्ट पड़ा है, होता है, सारी दुनिया में हुआ, लेकिन सारी दुनिया तो वहां पे सजदा करके बैठी हुई है फाइनेंशियली चाइना के सामने। मतलब बाइडेन जैसे लोग जो हैं वो कह रहे हैं आपने तो 2 मिनट में चीन को गिरा के नीचे फेंक दिया। आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ चाइना, मतलब मेरे से ज्यादा और कौन पाकिस्तान में क्रिटिकल होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये है फाइनेंशियल जो आप बातें कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि फाइनेंशियली ठीक है, चैलेंजेस है,
लेकिन आप नहीं समझते कि ज्यादा सोशल चैलेंजेस हैं वहां पे, ज्यादा पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं। चीमा साहब आ रहा हूँ। देखिए, पहले आपको फाइनेंशियल हमें समझना पड़ेगा। ये फॉक्सकॉन में हुआ, जो उनका फ्लैगशिप कारखाना है, जिसको देख देख के वो दुनिया को बिजनेस लाते हैं। सैंपल फ्लैट होता है ना बिल्डर का, जिसमें सब कुछ ठीक होती है, वही वाला काम है। अब यहाँ कारखाना, फिर आग लग जाती है प्रोविंसों में, वहां फायर टेंडर पहुंचते नहीं। मुझे लगता है वो जानबूझ के नहीं पहुंचे वहां पे, कह रहे 10-20-30 लाख लोग जलेंगे तो उनको जरा थोड़ा उनका दिमाग ठीक होगा। फिर गोंगजू में प्रोटेस्ट होते हैं, फिर शंघाई में हुए, फिर बीजिंग में हुए। अब बीजिंग शंघाई में प्रोटेस्ट का मतलब है आसमान टूटता, क्योंकि देखिए वो कम्युनिस्ट पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तेनेनमेन स्क्वायर बीजिंग में ही है, वहां स्टूडेंट निकले थे, उन्हें क्रश कर लिया गया। अब ये प्रोटेस्ट हर जगह है। पहले भी बीजिंग ब्रिज पे प्रोटेस्ट हुए थे, हमने बात की थी, तो उनको दबा दिया गया। चीमा साहब, दिक्कत ये है कि कौन सा ऐसा वेरिएंट है, कौन सी ऐसी चीज है कोविड की जिसकी 14 दिन से ज्यादा लाइफ साइकिल है। इंडिया में 300 केस नहीं आता कोविड का, हमारी अब भी लाखों में टेस्टिंग जारी है। वहां कौन से केस आ गए, क्या हो गया वहां पे? जब दुनिया में कोविड था वहां नहीं था, वहां है नहीं। पीछे ये अमेरिका को धमकियां दे रहे थे, ताइवान को धमकियां दे रहे थे, दुनिया भर को धमकियां दे रहे थे, जस्टिन ट्रूडो का रास्ता रोक रहे थे। अब ये जो सोशल अनरेस्ट है, क्या आपकी बार CCP गो, जी गो, और अगर आप बीजिंग यूनिवर्सिटी में तो पोस्टर लगे, जी इज, अब मैं वो लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता, डैश बास्टर्ड, मतलब आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। उस नाम के पोस्टर लगे बीजिंग यूनिवर्सिटी में। तो आप देखिए लोगों में आक्रोश कितना। अगर आप किसी के घर के बाहर चीमा सा वेल्डिंग करो, करें इस बिल्डिंग में कोविड है, बिल्डिंग का मेन गेट बंद, वेल्ड, अंदर जीना मरा खाना पीना तुम्हें कोई मतलब नहीं, उसके पास पैसे नहीं है तुम्हें कोई मतलब नहीं। चीमा साहब, हम तो 80 करोड़ लोगों को पिछले 2.5 साल से खाना दे रहे हैं, हमारी जो थोड़ा जिनको जरूरत है, फ्री का राशन उन्हें मिल रहा है। यहाँ कोई पता नहीं खाने पीने का। मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो अब जो जी का हमने इस पे बात की थी, अगर जी आता है तो अमेरिका बहुत खुश, कह रहा हमें कुछ नहीं करना, ये खुद ही कर देगा सारा काम। जी वीक होता 25% फायदा अमेरिका का, जी हटता 50% फायदा अमेरिका का, चाइना लड़ता 80%, और अगर जी आता वापस तो इट्स अ फ्रैंकेस्टाइन फॉर चाइना। चाइना सबसे बड़ा लूजर है इसमें। अब आप देखिए इतने प्रोटेस्ट पूरे कंट्री में हो रहे हैं, और ये बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के नहीं हो रहे हैं। आई हैड प्रेडिक्टेड ऑन योर चैनल, आई एम प्रेडिक्टिंग अगेन, अगर ये ऐसे रहो तो सम पॉलिटिकल ब्लड विल फॉल, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, पॉलिटिकल ब्लड विल फॉल। हो जिनताओ का आपने देखा क्या हुआ, दूसरे लोगों का आपने देखा क्या हुआ, ली कैचलिंग का आपने देखा क्या हुआ, जो डिप्टी प्रीमियर था। जब आप अपने लोगों को काटने दौड़ोगे, आपने 2 मिनिस्टरों को आपने फांसी पे चढ़ा दिया, फांसी की सजा सुना दी। देखिए इकोनॉमी में चीमा साहब हम छोटी बात नहीं कर रहे हैं, 30% जीडीपी देने वाला रियल एस्टेट हैज कॉन्क्ड ऑफ सर, टेक इज कॉन्किंग ऑफ, सेमीकंडक्टर इज कॉन्किंग ऑफ, रेलवेज इज कॉन्किंग ऑफ, फास्ट ट्रेन इज कॉन्किंग ऑफ, एयरलाइन इज कॉन्किंग ऑफ। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ अ स्मॉल डिजास्टर, यहाँ डिजास्टर बहुत बड़े हैं। क्या होता है और ये प्रोटेस्ट कितने होते हैं, मैं देख रहा था 50 एक कैंपसेस में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, विच इज़ वेरी ऑब्वियसली बड़ी अनप्रेसिडेंटेड है। शंघाई में लोग बाहर निकल आए, हर जगह लोग बाहर निकल रहे हैं, ब्लैंक शीट्स के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो जारी बात है उनको पता है कुछ लिखेंगे तो अंदर कर देंगे। तो लेट्स सी इसमें क्या निकलते। थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई। ये जो इंडियन ओशन के हवाले से भी हमने बात की, और ये चाइना का जो सीक्रेटिव किस्म की जो ये कॉन्फ्रेंस ही, मतलब कोई पता नहीं चला, बहुत बड़ा अजीब सा लगा मुझे भी। और ममालिक जो है वो रिबटल दे रहे हैं, कह रहे हैं हम वहाँ ज्वाइन नहीं किया। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई फॉर योर टाइम।